सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। यदि हम सब जीवन के कार्यों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि हम कोई नया कार्य नहीं कर रहे, वरन हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कार्य किए थे उन्हीं कार्यों को हम अपनी आवश्यकता अनुसार पद्धति बदल करके हम उन कार्यों को अपने लिए हितकर बना रहे होते हैं। अर्थात कि हमारे बड़े जो राह दिखा गए हैं, हम उन्हीं राह को ठीक कर रहे हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार। राह उनकी ठीक थी, लेकिन आज की परिस्थिति बदल गई है, इसलिए हम उन कार्यों में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम चाहे कार्यों का अनुसरण करें या घर में या बाहर जो हमारे बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति उस बारे में बताते हैं, जो सलाह देते हैं, तो हम क्यों ना उसको माने। उसे हमें सोचना चाहिए, उस पर ध्यान करना चाहिए और उन सलाह पर, उन राय पर हमें अनुसरण करना चाहिए। आइए आज इसी सलाह पर ही कुछ चर्चा करते हैं। बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, गुरुजन, मित्र, सगे संबंधी से किसी भी शुभ अशुभ मौके पर सलाह लेने और देने की परंपरा भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से चली आ रही है। इसे मानव का नैतिक गुण एवं शिष्टाचार का सुंदर तरीका माना जाता है। इससे उनको सम्मान देने की प्रथा हमेशा से है, और प्रथा नहीं कहेंगे हम इसे, हम इस प्रकार से उनके कार्यों का अनुसरण करके उनको पूर्णतया सम्मान देते हैं। सलाह लेने और देने से समाज में आपसी सहयोग, प्रेम, स्नेह और शांति बढ़ती है। सलाह लेना और देना व्यक्ति की बुद्धिमानी की निशानी भी है। इससे मनुष्य का बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। हालांकि कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा ही समझदार समझते हैं। वे बिना किसी से सलाह लिए जीवन के महत्वपूर्ण फैसले करते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि ऐसे लोग कई बार भारी संकट में भी फंस जाते हैं और फिर उनके पास अफसोस करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता है। सलाह लेने और देने से हमारा अनुभव बढ़ता है। इससे हमारे अंदर की कमियां दूर होती हैं, अतः समाज में शुभ चिंतन का सृजन होता है। कई बार असंभव से लगने वाले कार्य भी इससे संभव हो जाते हैं। सलाह लेने और देने से मनुष्य के अहंकार का विसर्जन भी होता है। इससे आत्मीय संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, प्रसन्नता में वृद्धि होती है और इस क्रम में कई अंदरूनी और गूढ़ बातों का पर्दाफाश होता है, जो हमें कार्य करने के लिए पता नहीं होता है। जब हम दूसरे की राय सुनते हैं तब एकदम से मस्तिष्क में आता है कि हाँ, इस कार्य को अगर ऐसे करेंगे तो हम ज़्यादा सफल होंगे। सलाह लेना और देना समाज में सहिष्णुता और नैतिकता विकसित करने का आध्यात्मिक मार्ग भी है। इससे एक सुंदर समाज की संरचना आकार लेती है। देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में कोई भी व्यवस्था फिजूल नहीं है। इसमें जीवन के गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ अतीत से ही यह परंपरा चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की सलाह अगर दुर्योधन मान लेता तो महाभारत जैसा भयंकर युद्ध नहीं होता और कौरव वंश का विनाश भी नहीं होता। वहीं श्री कृष्ण की सलाह मानने के कारण ही पांडवों की जीत हुई।
इस प्रकार से अगर हम अपने इतिहास को देखें और अपने परिवार में भी देखें, तो यदि हम बड़ों की राय पर चलते हैं, उनके अनुभवों से सीखते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफलता पाते हैं और हम अपने महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, गुरुजन, मित्र, सगे संबंधियों का इस प्रकार से सम्मान भी करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में अपने बड़ों का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही पुण्य का कार्य है। जीवन हमारा उन्हीं के आशीर्वाद से चलता है। तो आज इतना ही। धन्यवाद। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।